मारा हरियाणा लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारा हरियाणा लाइव। मैं हूं विकास शर्मा और सबसे पहले बात करते हैं हिसार लोकसभा चुनाव की खबर की। तो हिसार का संग्राम तेज हो चुका है और इसी के तहत आज एक बड़ी रैली भी हुई जिसमें बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस ने हिसार में चुनावी बिगुल फूंका। इस रैली में कई लोगों ने शिरकत की और बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस की साझा रैली थी जिसमें सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा कुलदीप बिश्नोई भी थे इसमें और सबने रैली में को संबोधित किया। क्या कुछ कहा इन सभी नेताओं ने, आपको दिखाते हैं। हिसार उपचुनाव का संग्राम, राजनीतिक दलों की तैयारी, जाट समुदाय पर खास नजर, राजनीतिक दलों का जाटवाद। बीजेपी अपनी रैली में जाट समुदाय को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे करती है। दरअसल हरियाणा के जातीय समीकरणों में जाटों का प्रतिशत 40% से भी ज्यादा है और जाट हर बार निर्णायक भूमिका में होते हैं। बीजेपी ने हिसार के एक इंटर कॉलेज में रैली करके जाट समुदाय को लुभाने की लंबी कोशिश की। बीजेपी ने जाट समुदाय को जाति के आधार पर आरक्षण देने की मांग भी की। अपनी कमजोर स्थिति के चलते हरियाणा में बीजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल, हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीएसपी जैसे सहयोगियों की तलाश में जुटी है। जाटलैंड फोरम जाट समुदाय की एक ऐसी वेबसाइट है जिसके जरिए दुनिया भर के विभिन्न देशों में बसे जाट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक समीक्षकों की माने तो यहाँ पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और इसीलिए उसे इन चारों में से किसी की जरूरत नहीं है। जाटलैंड फोरम ब्लॉगिंग साइट पर चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करते हुए कांग्रेस को 90 सीटों में से 72.82% मतों के साथ करीब 70 सीटें, वहीं ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल को 22.23% मतों के साथ करीब 20 सीटें और बीजेपी को 4.85% मतों के साथ 5 सीटें मिलने का दावा किया गया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 67 सीटों पर कब्जा जमाया था। हरियाणा में लंबे समय से जाति के आधार पर राजनीति होती रही है। जाट समुदाय के वोट बैंक को लुभाने की कोशिश बीजेपी जैसी पार्टियां करती रहती हैं। जातिवाद का जहर समाज में फैलाने के लिए राजनीतिक दल भी दोषी है। जाति आधारित राजनीति करने वाले दलों को अपना वोट बैंक नजर आता है। बहरहाल अब देखना होगा कि जाट समुदाय के लोग किस पार्टी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। संयोग देखिए, ये दुखद संयोग है कि एक तरफ अन्ना की टीम वहां है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रही, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जात-पात की राजनीति कर रहे हैं, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह याद आ रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि आप इस समुदाय को दीजिए वोट या इस लुभाने वादे कर रहे हैं समुदाय के लिए। ये कैसी राजनीति है, सोचने का विषय। लेकिन हालांकि इस रैली में क्या कुछ हुआ, कौन कौन से नेता पहुंचे थे और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी हम आपको दिखाते हैं। आप जानते हैं कि हिसार पार्लियामेंट का ये चुनाव एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में आने वाली सरकार हरियाणा में और देश में किसकी बननी है उसका फैसला करना है। कि कुलदीप जी की जीत लाखों वोटों से होने वाली है, ये बात अब पक्की है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि ये गठबंधन केवल हिसार के लोकसभा के चुनाव के लिए नहीं है, तो ये गठबंधन हरियाणा की कांग्रेस सरकार को उखाड़कर फेंक देगी, ये भी मैं आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं। सुषमा जी ने सही कहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण ये यूपीए कांग्रेस की सरकार बदनाम हुई है। हमने वो गाना सुना है कि मुन्नी बदनाम हो गई। अरे ये कांग्रेस सरकार तो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो रही है। अरे ये कांग्रेस सरकार तो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो रही है। होने वाला चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं,
13 तारीख को हिसार में होने वाला चुनाव एक असाधारण चुनाव है, एक निर्णायक चुनाव है, एक ऐसा निर्णायक चुनाव जो दिशा तय करेगा हरियाणा की आगामी राजनीति की और शुरुआत करेगा देश में नए राजनीतिक समीकरणों। गुरु गोविंद सिंह की वो पुरानी बात तुम्हें याद नहीं आती कि जुल्म करना अगर पाप है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है, जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। अरे झुकते वो हैं गुरु, झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है, मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए तुम्हें तय करना है, तराजू लेके तोलना है, सोच को तोलना है, कर्म को तोलना है, हिसाब किताब करना है कि कौन धर्म के पक्ष में है, कौन अधर्म के पक्ष में है, कौन तानाशाह है, कौन ईमानदार है। तो क्या तस्वीर थी इस रैली में, ये आपने देखी, किन किन बातों को सामने रखा गया था। लेकिन एक अहम सवाल यह है कि लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां जागरूक हो चुके हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, बहुत सारी बुनियादी समस्याएं हैं, और वहां पर इस तरीके से ये कहा जाए कि आप इस समुदाय के लिए हम ये करेंगे, जाटों को लुभावने की पूरी कवायद शुरू की जाए, जात पात की राजनीति की जाए, कहां तक उचित है? बहुत बड़ा सवाल है। केवल एक राज्य की कहानी नहीं है, एक जगह की कहानी नहीं है, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में यह कहानी है। और रैली में क्या कुछ हुआ, किस तरीके की भीड़ इकट्ठा हुई थी, बात करते हैं हमारे संवाददाता सीधे हिसार से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अविनाश, बहुत अहम है कि आज कई स्टार प्रचारक पहुंचे थे बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस के इस रैली में। क्या ये पूरी रैली लोगों को लुभाने में कामयाब हो पाई है? अविनाश जी बिल्कुल, भीड़ की जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं कि लगातार जिस तरीके से ये पूरी रैली हुई थी, शुरुआती दौर में तकरीबन हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे, लेकिन जैसे जैसे वीवीआईपी नेताओं और तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, नवजोत सिंह सिद्धू आए, उसके बाद जो नितिन गडकरी आए, तो जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, दोपहर के बाद जो है समर्थकों की तादाद जो है 1000 से लाखों में तब्दील हो गई, और देर शाम तक जब तक ये रैली खत्म नहीं होगी तब तक लोग जो है वहीं डटे रहे। और जैसे ये रैली खत्म हुई उसके बाद जो है लोगों का हुजूम सड़कों पर था, और इसके चलते पूरे हिसार शहर में 1.5 से 2 घंटे तक लोगों को ट्रैफिक जाम में जूझना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो रैली थी, जो शक्ति प्रदर्शन था, वो बेहद कारगर सिद्ध रहा। लाखों की तादाद जो है यहाँ पर उमड़ी, समर्थकों को जुटाने में कामयाब रही भाजपा। जी अविनाश, हम जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं वाकई में काफी भीड़ इकट्ठी हुई थी, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे। लेकिन अन्ना की टीम का आज दूसरा दिन है, जमकर प्रचार भी हो रहा है कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस इस प्रचार को किस रूप में ले रही है? क्योंकि कल भी हमने देखी थी तस्वीर, हंगामा भी हुआ था एक सभा में अन्ना की टीम के। जी देखिए, कांग्रेस जो है बिल्कुल अन्ना की मुहिम से बिल्कुल डरी हुई है। भले ही अन्ना हजारे हिसार में नहीं पहुंचे हो, लेकिन उनकी टीम के अर्जुन माने जाने वाले अरविंद केजरीवाल खुद हिसार पहुंचे हैं, और जैसे हिसार पहुंचने से पहले ही रोहतक में उन्होंने खुले तौर से लोगों से यह अपील की कि किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं दें, क्योंकि कांग्रेस ने जन लोकपाल बिल का समर्थन नहीं किया। और इसी के चलते जो है कल उनके कांग्रेस के समर्थकों और अरविंद केजरीवाल के बीच थोड़ी बहुत कुछ झड़प भी हुई थी, लेकिन बाद में मामला शांत हो गया। तो कुल मिलाकर यदि बात करें तो कांग्रेस बेहद डरी हुई है। अरविंद केजरीवाल आज भी पूरे दिन हिसार में अलग अलग जगहों पर रैली करते रहे, और ये मेरे पीछे जो नजारा देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल यहाँ पे पहुंचे हैं, लोगों को लगातार संबोधित कर रहे हैं, और तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक वो लोगों को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके पीछे ही बीजेपी की रैली हुई है, सामने इन लोग ऑफिसर, उसके आगे हजारों की तादाद में समर्थक उमड़ कर पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है, अन्ना की जो आंधी है वो अरविंद केजरीवाल के जरिए एक बार फिर से हिसार में पहुंच चुकी है, और ये कल तक जो है तमाम एक एक गांव में पहुंचेगी, एक एक गलियों में पहुंचेगी। तो अन्ना की आंधी एक बार फिर से हिसार में पहुंचेगी। वाकई बहुत अहम है। आज भी रैली हमने देखी है, कल भी रैली होगी, परसों भी, 2-3 दिन से लगातार ये रैलियां हुई हैं, और इसी मैदान पर, एक ही मैदान पर ये रैलियां होंगी। क्या कहें, कांग्रेस की भी रैली है, आईएनएलडी की भी रैली है, किसके लिए लकी हो सकता है ये मैदान?